हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर पहला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक परीक्षा अगर पास करना है तो आपको कितना परसेंट लाना है सर? कि एक परीक्षा अगर पास करना है तो आपको 40% अंक चाहिए। 40% मीन्स क्या हो गया? 40% मतलब हो गया आपको 40/100। तो मान लेते हैं कि वो एक, हम कभी भी एक बात हमेशा याद रखें कि हम कभी भी दोस्तों x हम नहीं मानते हैं। x के बदले दोस्तों हम 1 मान के चलते हैं। x के बदले हम क्या मानेंगे? x के बदले दोस्तों हम 1 मान के चलते हैं। तो बताइए कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सर 40% अंक चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि एक छात्र ने 178 अंक लाया। एक छात्र ने क्या किया? 178 अंक लाया। एक छात्र ने 178 अंक लाया, फिर भी वह क्या किया? फिर भी वह 22 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने था? यानी कि एग्जाम जो हुआ था वो कितने मार्क्स का एग्जाम था? तो आप ही दोस्तों हमको थोड़ा सा बताइए कि आप एक एग्जाम दिए और आपको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए सर? कि पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन आप लाए हैं कितना सर? कि लाए हैं 178 मार्क्स। तो कहीं 22 मार्क्स से आप क्या बोल रहा है कि 22 अंकों से फेल कर गया। तो अगर 22 अंक मान लीजिए अगर एग्जामिनर और दे देता तो कहीं सर ये पास हो जाता। यानी कि 8 2 10 7 2 9 1 10, यानी कि 1 1 2, यानी कि 200 नंबर पे पास होगा। लेकिन पास के लिए कितना है सर? पास होगा 40% पे, पास होगा 40% पे, लेकिन पास होगा 200 पर। तो 40 है पास बराबर पास होगा 40% पर, लेकिन पास होगा 200 पर। तो 40 पंचे 200, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 500, 40 पंचे 500, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, यानी टोटल दोस्तों 500 का एग्जाम रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग? कुछ नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 40% अंक चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए आपको 40% अंक चाहिए, लेकिन अंक आपको 178 मार्क्स आया, फिर भी आप 22 अंकों से फेल कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको 22 नंबर और चाहिए पास करने के लिए। तो पास कितना पे कीजिएगा आप सर? कहीं 200 पे पास करेंगे, लेकिन पास के लिए चाहिए कितना? कहीं 40% होगा सर। 40% पे पास, लेकिन होगा 200 पे पास। तो 40 पंचे 200, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 हो जाएगा। तो टोटल नंबर आ गया, यानी टोटल 500 नंबर का एग्जाम हुआ था। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार को एक एग्जाम दिया होगा, उसमें दोस्तों उसको कितना परसेंट मार्क्स आया? कि सर 30% मार्क्स लाए हैं। और क्या हुआ कि आवश्यकता थी 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% ही प्राप्त किया। दोस्तों, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, लेकिन उसको कितना प्राप्त हुआ सर? कि उसको 25% अंक ही प्राप्त हुआ, तथा वो 40 अंकों से फेल कर गया। तो बताइए कि वह अधिकतम एग्जाम कितने का था? तो आप ही थोड़ा सा बताइए कि सर 30% क्या है? कि 30% उसने मार्क्स लाया। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है, उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया। टोटल 30% प्राप्त करना था, लेकिन वो 25% ही प्राप्त किया। तो दोस्तों कितना कम प्राप्त किया सर? कि 5% कम प्राप्त किया, जिसके कारण वो क्या किया? फेल कर गया। तो दोस्तों 5% अंक कम प्राप्त किया, लेकिन अंक कम प्राप्त किया 40। तो 5 8 40, तो 108 800, यानी टोटल कितना का एग्जाम था सर? कि टोटल था 800 का एग्जाम था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को बताइए?
कुछ नहीं था दोस्तों, उनको 30% अंक लाना था, लेकिन लाया कितना सर, लाया 25% लाया, लेकिन फेल किया कितना से, 5% से फेल किया, लेकिन फेल किया 40 नंबर से, तो फेल बराबर फेल, तो 5 8 40, तो 108 नंबर का टोटल एग्जाम रहा होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक परीक्षा अगर पास करना है तो आप 36% अंक लाइए, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, एक छात्र था वो 20% ही अंक प्राप्त किया, जिसके कारण क्या हुआ, वो 12 अंकों से फेल कर गया। जिसके कारण क्या हुआ सर, वो 12 अंकों से फेल कर गया। तो सर बताइए कि फेल कितने परसेंट से किया सर, तो कोई माइनस करने तो ये 16 आ जाएगा, यानी कि फेल किया 16% से, लेकिन फेल किया 12 अंक से। फेल बराबर फेल, पास बराबर पास होगा, तो फेल बराबर फेल होगा। तो यहाँ से स्लॉट के 4 चौका 16 और 4 से 25 मरतब कर जाएगा, 4 तिया 12, 25 तिया 75, यानी कि टोटल कितने का एग्जाम था सर, टोटल 75 नंबर का एग्जाम था। है भाई, समझे कि नहीं समझे। अगर एग्जामिनर आपको पूछ दिया कि पास कितने नंबर पे था, पास कितने नंबर पे था, इसका दोस्तों आंसर आ गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यही एग्जामिनर आपसे पूछ देता कि पास कितने नंबर पे होगा, तो सर टोटल कितना का साथ था, तो टोटल सर 75 नंबर का था और 36% पे पास था, तो इसका 36% निकाल दिए, यही ना पास होगा। है भाई, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 नंबर 36, 9 तिया 27, यानी कि 27 नंबर अगर लाइएगा आप तो क्या कीजिएगा, पास कर जाइएगा। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोग को अच्छा से समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। अगर दोस्तों अगर आपको पास होना है तो आप 33% अंक लाइए, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, लेकिन उसने कुल अंकों का 25% अंक ही ला पाया। तो दोस्तों 25% ही अंक ला पाया, जिसके कारण बताइए कि फेल कर गया होगा, क्योंकि 33% पे पास है और 25% ही ला पाया, तो फेल कितना से किया सर, तो कोई माइनस करेंगे तो ये 8% से फेल कर जाएगा, है ना, 8% से फेल कर जाएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि वो 40 अंकों से फेल कर गया, तो फेल किया 8% से, लेकिन फेल किया 40 नंबर से, तो 8 पंचे 40, 105, 500। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 500 का दोस्तों टोटल एग्जाम था। कुल अंक कितने का था, 500 का था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया कि वो पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, तो क्या करते, तो कुछ नहीं करना है सर, ये 500 टोटल का था, पास कितना बसा था, तो 33% पे पास था, तो मल्टीप्लाई कर देते, 33 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, यानी कि 165 नंबर अगर लाते तो वो पास कर जाते हैं भाई। तो वो बताइए कि वो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि वो लड़का ने 25% अंक लाया, 25% अंक लाया, तो बताइए वो कितने अंक लाया जो 40 अंकों से फेल कर गया। तो 40 इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो 125 नंबर ही वो ला पाया, जिसके कारण 40 अंकों से वो फेल कर गए हैं भाई। चलिए अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं, क्वेश्चन देखा जाए अगला। आप अगला टाइप देखते हैं दोस्तों, इसका देखिए, ये अगला टाइप देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त हुआ है। एक विद्यार्थी था जिसको कितना परसेंट प्राप्त हुआ, कई 20% अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी कहीं, हाँ जी 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 30 अंकों से वह फेल कर गए, 30 अंकों से वह फेल कर गए। तो दोस्तों 20% अंक लाया, लेकिन 30 अंक से फेल कर गया। सर कई 30 अंक और लाएगा तो पास हो जाएगा। कई सर ये इतना जो टोटल मार्क्स होगा उसका 20% निकाल लीजिए और जो 30 नंबर ऐड करेंगे तो वो लड़का पास कर जाएगा। इसके बाद क्या है, एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, और एक अन्य विद्यार्थी जो है उसको कितने परसेंट दोष प्राप्त होता है कि उसको 32% अंक प्राप्त होता है। हाँ जी, उसको 32% अंक प्राप्त होता है और वह उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं।
आप एक चीज बताइए दोस्तों कि पास तो 32% भी लाया तो पास से कितना हुआ, पास से दोस्तों ज्यादा नंबर ले आया, 42 अंक ज्यादा ले लिया, तो हमको पास ही करना है सर, तो बोले 42 नंबर इसमें से माइनस कर दी तो पास हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी पास है ये भी पास है, तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा, पास है बराबर पास है। अब यहां से दोस्तों कहिए यहां जैसे x मानते, ये x मानते, तो कहिए ये वाला फ्रैक्शन वाला तो एक साइड आ जाता, तो फ्रैक्शन वाला अगर माइनस करेंगे तो 2/100 ये माइनस में हो जाएगा 32/100, इक्वल में क्या लिखेंगे -42, प्लस में 30 है तो इस साइड में माइनस में 30 हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 10 12 -12 बटे 100, इक्वल में कितना हो जाएगा -72, माइनस कैंसिल हो तो 12 छक्का 72, 100 छक्का 600, यानी टोटल कितना का एग्जाम था दोस्तों, टोटल 600 नंबर का एग्जाम था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं। यही दोस्तों अगर एग्जामिनर घुमा के पूछ देता कि बताइए कि वो पास उस लड़का को पास होने के लिए कितने % अंक की आवश्यकता होती, कितने % अंक की आवश्यकता। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन आपको हम यहाँ एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि वो कितने % पे पास होता, तो बहुत ही सिंपल। कहे सर कितना का एग्जाम था, तो कहे सर टोटल 600 का एग्जाम था। है भाई, 600 का एग्जाम था, लेकिन 20% अगर अंक वो लाता, 20% अगर अंक लाता तो कहीं कितना अंक लाता, कहीं 6 दूनी 12 120 अंक ले आता, लेकिन फिर भी 30 अंकों से वह फेल कर जाता, तो कहीं 30 अंक तो और चाहिए, यानी पास करने के लिए उसको कितना अंक चाहिए, पास करने के लिए उसे 150 अंक चाहिए। लेकिन आपको पास का % पूछ रहा है, तो % पूछ रहा है तो पास होने 100 बटे टोटल कितना है सर 600 पे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 5 30, यानी कि 25% पास करने के लिए उसका अंक चाहिए। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखा जाए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है देखा जाए सर। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, वो 30% अंक प्राप्त किए कि हाँ जी 30% अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी वो 6 अंकों से फेल कर गया, तो कि सर 6 अंक और चाहिए, तब वो क्या कर जाएगा कि पास कर जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया कि हाँ जी अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो न्यूनतम पास अंकों से 6 अंक अधिक लाए हैं, तो 6 अंक अधिक लाए पास है, तो 6 नंबर माइनस कर देंगे तो पास नहीं हो जाएगा, तो कि सर ये भी पास है ये भी पास है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। है भाई, अब देखिए फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये इस साइड होगा तो क्या होगा 30/100 40/100 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा -10/100 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इक्वल -6 है, ये प्लस में 6 है तो साइड में जाएगा, तो -6 तो -6 -12 हो जाएगा, तो 0 माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 धाई कितना हो जाएगा 120 अंक पर टोटल कितना का रहेगा एग्जाम दोस्तों, टोटल 120 अंक का रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है भाई। बताइए क्या आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। अब दोस्तों यही आपसे पूछ देगा कि वो विद्यार्थी ने कितने पास के लिए कितने % अंक की आवश्यकता होगी, तो चलिए कुछ नहीं कहा, टोटल कितना का है सर, कोई 120 नंबर का है, तो 120 का वो 30% अंक लाएगा, तो 120 का 30% अगर हम निकालेंगे यहां से तो 12 3 36, यानी कि 36 नंबर लाएगा, फिर भी वो फेल रहेगा, 36 नंबर लाएगा लेकिन फिर भी वो फेल रहेगा। क्यों फेल रहेगा सर, देखिए 30% लाया तो 36 आया, लेकिन पास के लिए और 6 अंक ऐड करना पड़ेगा, तो 6 अंक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर के 42 नंबर, अर्थात 42 नंबर वो लड़का लाता तो वह एग्जाम पास कर जाता। तो अब पास का % पूछ रहा है, तो % जिसके बारे में कहा जाए गुने 100, अब बट्टे जिससे कहा जाए, तो पास का % पूछ रहा है दोस्तों, पास का % पूछ रहा है, तो कि पास गुने 100 यानी कि 42 गुने 100, लेकिन नीचा में क्या होता है दोस्तों टोटल होता है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 120 का एग्जाम था, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12 5 दूनी 10 6 7 42 7 5 35, यानी पास करने के लिए उसको दोस्तों क्या चाहिए, पास के लिए उसको 35% अंकों की आवश्यकता होगी। है भाई, बताइए क्या आप लोग को यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जो दोस्त नए हैं और वो पहली बार मेरे इस वीडियो के देख रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल के नीचे में, इस वीडियो के नीचे में
रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा दोस्तों, उसको आप लोग अवश्य दबा ले। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि दोस्तों हमारा हर एक वीडियो यूट्यूब अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।